हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद इसफली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जनसंख्या नीति यूपी 2021 से 2030। उससे पूर्व 2000 से 2016 जनसंख्या नीति यूपी चल रही थी। अब जनसंख्या नीति यूपी 2020 से 21 में बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरी वालों को मिलेगा फ़ायदा, क्या मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे। 20 साल तक की फ्री मिलेगी चिकित्सा सुविधा, इस पर बातचीत करेंगे। और क्या है नीति, इस पर बातचीत करेंगे। जनसंख्या नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं और बहुत सारे बिंदु उन पर बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के संग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। यूपी जनसंख्या नीति 2020-21 2020-21 जारी देखें, डाउनलोड करें। जनसंख्या नीति में हुए बदलाव क्या क्या हुए देखते हैं। जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी 40 पेज में जारी हुई जनसंख्या नीति। क्या है नीति देखते हैं। 20 साल तक फ्री मिलेगी चिकित्सा सुविधा। नीति में क्या क्या अलग मानकों पर लक्ष्य निर्धारित देखते हैं, क्या क्या निर्धारित किए गए हैं। और नई जनसंख्या नीति के तहत वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नवी नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000 से 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। नौकरी में मिलेगा प्रमोशन, देखते हैं किस तरह से मिलेगा, किसको मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे या जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं। 2 संतानों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीनों का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता एम्प्लॉयर अंशदान कोष में 3% की वृद्धि मिलेगी। 20 साल तक फ्री मिलेगी चिकित्सा सुविधा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं, उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि करों में
छूट जैसे लाभ मिलेंगे। यदि किसी बच्चे के माता पिता या कोई अन्य नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उन्हें 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार रविवार को 2021-2030 के लिए एक जनसंख्या नीति की घोषणा। इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। यह नीति ऐसे समय पर लाई जा रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यह मुद्दा चुनाव से पहले राज्य के मेन फोकस क्षेत्रों में से एक के तौर पर उभरा है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक मसौदा यूपी सरकार की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है और लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। यदि अधिनियमित हो जाता है तो यह प्रस्ताव कानून गजट प्रस्तावित होने के 1 साल बाद लागू हो जाएगा। बता दें कि यूपी की आबादी 2020 मिलियन है। सुलभता बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की गतिविधियों को विधिवतता शुरुआत करेंगे। जनसंख्या नीति का एक मान्य फोकस एरिया नवजात शिशुओं और मातृ मृत्यु दर को कम करना होगा। और नेक्स्ट है, नीति के तहत वर्ष 2021 से 30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। नवी नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों के देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। नीति में अलग अलग मानकों पर लक्ष्य निर्धारित, देखते हैं क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ जरूरी प्रयास किए जाएं। जागरूकता प्रयासों के क्रम में उन्होंने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजात किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जन सांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रस्तावित जनसंख्या नीति प्रदेश में NFHS 04 सहित अनेक रिपोर्टों के अध्ययन के उपरांत तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट जल्द ही जारी होने वाली है। नवी नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को तेज करने वाली होगी। इसमें 2026 और 2036 के लिए 2 चरणों में अलग अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।